नमस्कार। एक सवाल है जो आजकल इंटरनेट पर खूब घूम रहा है। क्या सिर्फ 500 रुपए हर महीने लगाकर कोई करोड़पति बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? तो आज हम इसी दावे की तह तक जाएंगे। सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या हर महीने एक बहुत छोटी सी रकम, मतलब महीने के बस कुछ कप चाय कॉफी के खर्चे से वाकई करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं? ये सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है, सही कहा ना? और ये रहा वो दावा जो सबके होश उड़ा रहा है। सिर्फ 500 रुपए हर महीने 20 साल तक, और नतीजा पूरे 30 करोड़ रुपए। चलिए इस दावे के पीछे जो भी गणित है उसे खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए सबसे पहले इसी दावे की चीर-फाड़ करते हैं। देखते हैं कि क्या इन हैरान करने वाले आंकड़ों में जरा भी सच्चाई है, या ये सब बस हवाई बातें हैं। आइए पता करते हैं। अच्छा, दावा तो देख लिया, पर सवाल ये है कि ये नंबर आया कहाँ से? तो अब हमारे दूसरे हिस्से में हम दो बिल्कुल अलग-अलग निवेश के रास्तों को आमने सामने रखकर तुलना करेंगे। तभी समझ आएगा कि इतने बड़े रिटर्न की बात हो क्यों रही है। तो देखिए, एक तरफ है स्टॉक मार्केट का इंडेक्स फंड। इसे आप कछुआ समझ सकते हैं, धीमा पर भरोसेमंद और लगातार चलने वाला। और दूसरी तरफ है एक रॉकेट, बिटकॉइन, जिसकी रफ्तार तो तेज है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव और खतरा भी उतना ही ज्यादा है। अब इन दोनों की तुलना करने के लिए एक बहुत जरूरी चीज समझनी होगी, CAGR, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। आसान भाषा में कहें तो ये वो जादुई चाबी है जो बताती है कि पैसा समय के साथ कैसे बढ़ता है, और इसी में छिपा है बड़े रिटर्न्स का सारा राज। चलिए अब थ्योरी से निकलकर सीधे नंबर्स की दुनिया में चलते हैं। हमारे तीसरे हिस्से में हम हिसाब किताब को समझेंगे। आखिर ये 30 करोड़ का आंकड़ा आया कहाँ से? तो जो आंकड़े मिलते हैं उनके हिसाब से अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को 2001 से 2024 तक देखें तो इसका CAGR रहा है लगभग 15%। ये एक बहुत ही अच्छा सॉलिड रिटर्न माना जाता है। और अब वो नंबर जो कहानी को पूरी तरह बदल देता है। बिटकॉइन का CAGR उन्हीं सोर्सेस के हिसाब से रहा है करीब 66%। जी हाँ, 66%। जरा फर्क देखिए, 15% और 66%, जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क असल में कैसा दिखता है वो इस टेबल में साफ है, जरा देखिए। 20 साल बाद 15% की रफ्तार से इंडेक्स फंड में 500 रुपए की SIP से बनते हैं लगभग 6.5 लाख रुपए। वहीं दूसरी तरफ 66% के CAGR से बिटकॉइन में वही 500 रुपए की SIP 30 करोड़ रुपए बन जाती है। मतलब यकीन करना मुश्किल है। अब ये नंबर इतने बड़े हैं कि किसी के भी मन में सवाल आएगा कि ये कैसे मुमकिन है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या दिया जाता है, स्रोत क्या कहता है? तो चलिए अपने चौथे हिस्से में इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। आखिर बिटकॉइन में इतनी जबरदस्त ग्रोथ की क्षमता का अनुमान लगाया ही क्यों जा रहा है? इसके पीछे का तर्क क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा तर्क है कमी का सिद्धांत, यानी स्कैसिटी प्रिंसिपल। यूं समझिए कि बिटकॉइन एक डिजिटल जमीन की तरह है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2.1 करोड़ बिटकॉइन ही बन सकते हैं, एक भी ज्यादा नहीं। सप्लाई तो फिक्स हो गई, लेकिन इसे खरीदने वालों की संख्या यानी डिमांड लगातार बढ़ रही है। और इकोनॉमिक्स का सीधा नियम है, जब किसी चीज की सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा तो उसकी कीमत बढ़ती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका इतिहास भी कुछ ऐसा ही बताता है। देखिए 2010 में इसकी कीमत $1 से भी कम थी। 2017 आते आते ये $20,000 तक पहुंच गया। 2021 में तो इसने लगभग $70,000 का आंकड़ा छू लिया। और आगे के लिए अनुमान ये है कि 2025-26 तक एक कॉइन की कीमत 1 करोड़ रुपए भी हो सकती है। तो 30 करोड़ का सपना तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन अब हकीकत की जमीन पर वापस आने का वक्त है। हमारे पांचवें और सबसे जरूरी हिस्से में हम बात करेंगे जोखिम की, रियलिटी की, क्योंकि जहां इतना बड़ा इनाम है वहां उतना ही बड़ा खतरा भी है। और ये निवेश की दुनिया का एक सबसे बड़ा सच है, एक सुनहरा नियम है कि जहां बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है वहां बहुत ज्यादा जोखिम भी हमेशा साथ साथ चलता है। तो दोनों में फर्क क्या है?
स्टॉक मार्केट, जिसे भारत में सेबी जैसी संस्था रेगुलेट करती है, 100 साल से ज्यादा का इसका इतिहास है। वहीं दूसरी तरफ है क्रिप्टो, जो ज्यादातर अनरेगुलेटेड है। इसका इतिहास बस 1 दशक पुराना है और इसकी कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब रातों रात कीमत आधी भी हो सकती है और दोगुनी भी। तो आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं होता। दूसरी, बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा अस्थिर है। तीसरी, ये स्टॉक मार्केट की तरह रेगुलेटेड नहीं है। और चौथी, इसमें सोचने के लिए बहुत लंबा नजरिया, मतलब 10-20 साल और बहुत ज्यादा जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन का विश्लेषण है, कोई निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, किसी भी निवेश में क्या मिलने वाला इनाम उस निवेश में शामिल अभूतपूर्व जोखिम के बराबर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ही खोजना होता है।